है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर का जो मॉडल था एटम का, उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करी थी वो करी थी नील्स बोर ने 1913 में, प्रेजेंटेड अ सिंपल मॉडल ऑफ द एटम। सम पोस्टुलेट्स आर हियर। One is an atom consists of nucleus and electrons revolves around it only in certain selected circular orbit. The orbit have definite energy and are called energy levels and energy cells. These cells are represented by KLMN. अगर हम इन्हें बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड में हमारी क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं 1 2, that is KL and so on, M and N. Only those orbits are permitted in which the angular momentum of electrons is whole number of multiple of h upon 2 pi. सिर्फ वही ऑर्बिट्स परमिटेड होती हैं जिनका जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr इक्वल्स टू n h अपॉन 2 पाई, जहां पर n इज इक्वल्स टू है 1 2 3 4, n इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये एक कंडीशन है यहाँ पे। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे रिवॉल्व इन द सेम एनर्जी सेल। दिस स्टेट of electron is called ground state. The energy change take place when an electron jumps from one energy cell to another energy cell. When an electron gain energy, it becomes excited and jumps from lower energy cell to higher energy cell. While when electrons come back from higher energy level to lower energy level, it emits energy. इसका मतलब ये है कि अगर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें ये बताया कि हमारे पास अगर लोअर एनर्जी है और हायर एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा लोअर एनर्जी में है और यहाँ से ये एक्साइटेड होके जाएगा हायर एनर्जी सेल में, ये इसकी लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी सेल, और इसे हम ले लेते हैं E1 से और इसे हम काउंट करते हैं E2 से। ये हमारी हायर एनर्जी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जब ये वापस आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। और इसके डिफरेंस को लेंगे हम डेटा ई से, और डेटा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इक्वल्स टू h न्यू, दैट इज h न्यू। h इज हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। h इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट and new frequency।